27/9/2024 को एक बड़ी घटना को लुटेरों ने अंजाम दिया था। थाना विकास नगर क्षेत्र के अंतर्गत रिटायर्ड आईएएस से चैन स्नैचिंग की घटना की गई थी। आज डीसीपी उत्तरी आर एन सिंह ने घटना का खुलासा किया। आप देखिए लगातार इन पर नजर बनाए हुए थे। यह लोग पहले से ही घात लगा के बैठे हुए थे कि इनको घटना करना है। इसमें घटना में कुल अभी तक 2 लोगों की गिरफ्तारी की गई, एक पर अभी टीमें लगाई गई हैं। देखिए कुछ क्या कह रहे हैं आर एन सिंह, डीसीपी उत्तरी। के सब सर थे वो खाना खा करके अपने घर के सामने गली में घूम रहे थे और चूंकि वो वहाँ खाना खाने के बाद घूमते थे, इसकी जानकारी जो वहाँ कॉम्प्लेक्स में उसके पास वाले कॉम्प्लेक्स में जो इंदल है लड़का, इसको रहती थी। तो ये उस दिन घटना के दिन ये सब पहले से इकट्ठा थे। वो अपना खाना खा के जब घूमने गए तब तक ये लोग जो है वहाँ अपना प्लान बना लिए थे और उसमें से ये लड़का जो है दौड़ करके गया। उनके साथ ये सीसीटीवी फुटेज में भी आया हुआ है। पहले ये 3 लोग जो है वहाँ अपना कर रहे थे, उसकी भी एक लड़का उसके आसपास था जिसके बारे में हम लोग अभी जानकारी कर रहे हैं कि उसका इन्वॉल्वमेंट क्या है। अभी वो संदेह के दायरे में है। अभी हम उसके बारे में अभी उसको इसलिए फरार घोषित नहीं किए। तो ये अपना इसमें से एक लड़का भाग करके गया, ये राज प्रताप उर्फ बाबू। इसने उनको कंधे से पकड़ करके चेन खींचा और धक्का मुक्की करके गिरा दिया, जिसके वजह से उनको चोटें आई। वो पीजीआई में उनको एडमिट कराना पड़ा और अभी भी उनका इलाज चल रहा है। क्योंकि ये लगभग 70 साल के हैं जो प्रेमनाथ द्विवेदी जी। तो ये जनरली छीना झपटी के बाद जो धक्का मुक्की करके गिरा दिया, उससे ये इसके ब्रुटल होने की मतलब एक व्यक्ति का उम्र से आपको बाबा की उम्र का हो और आप उसके साथ जो है धक्का मुक्की करके चोटिल कर देने का प्रयास कर दिए। ये महत्वपूर्ण गंभीरता, इसकी बहुत ज़्यादा गंभीरता थी। इसकी वजह से जो पुलिस कमिश्नरेट की टीम जो है, डीसीपी उत्तरी, हमारी टीम, विकास नगर की टीम और सभी अधिकारी जो है वो संवेदनशीलता के साथ इस पर सब लोगों ने काम किया और सीसीटीवी के फुटेज से हमको मिल गया कि ये लोग जो है, ये यहाँ 3-4 लड़के जो दिख रहे हैं, इन पे काम किया जाए तो डेवलप हो सकता है। सीसीटीवी को डेवलप करने से ये पता लगा कि एक व्यक्ति इसका कहीं न कहीं संबंध जो है इस कॉम्प्लेक्स से ज़रूर होगा, क्योंकि एक साथ अगर असेंबल हो रहे हैं तो बिना सहारे के आदमी इकट्ठा नहीं होता है। तो वो सहारे पर हम लोग पहुँचे कि सहारा वहाँ का जो है इंदल है, जो ड्राइवरी का भी काम करता है और पीछे भी इसका क्रिमिनल इतिहास है। तो ऐसी स्थिति पे हम लोग इस पर सेंट्रलाइज किए, इससे पकड़ा गया। इसके पकड़ने से पूछताछ में चीज़ें आगे सुराग किए। फिर हम लोगों ने इस पर सर्विलांस पे लोगों को लिया। सर्विलांस में जिसको अभी हम लोग फरार बता रहे हैं, वो लड़का अभी वो फरार है। उसके जब उसका जो भी उसकी भूमिका थी, जो सारी चीज़ें थी वो स्पष्ट हो गई। ये लोग यहाँ से लेकर के चैन ले करके और जा करके चिन्हट में लड़का जो राज है ये वहाँ रुका। वहाँ इन लोगों ने फिर असेंबली किया और उस असेंबली के माध्यम से जो जो चेन है, लूटी हुई चेन, उसका इन्होंने पैसा आपस में जो है बांटा। बाकी चेन ले करके जो लड़का फरार है वो ले करके फरार हो गया। नहीं, चेन बेचा, व्यवहारिक बेच दिया। व्यवहारिक बेच दिया, इतना पैसा दो, बाकी बाद में देना। जो आपस में 3 लोग थे, उन्होंने, एक लड़का जो फरार है उसने कहा कि हम मोटा मोटी इतना पैसा इसको समझ करके हम दे रहे हैं आपस में, बाकी हम इसको और बेच करके जो पैसा होगा और देंगे। सर, राज प्रताप की बात की जाए, इंदल की बात की जाए, दोनों का आपस में कनेक्शन कैसे? क्योंकि 420 के दोनों के खिलाफ मुकदमे दर्ज हैं, कुदरती दस्तावेज के भी दर्ज हैं। तो क्या दोनों लोग किसी जमीन के प्रॉपर्टी में थे जो कंबाइंड हो गए? नहीं, ये क्या है कि ये जो इंदल है, इंदल और दूसरा जो क्या नाम, राज प्रताप, राहुल है।
वहाँ पर ये जो आईएएस अफसर थे जो चैन पहन के रोज घूमते थे, उस पे इनकी नज़र थी। तो इसलिए इनका उस दिन का मोटिव सिर्फ सर इन दोनों का आपस में कनेक्शन कैसे हुआ था? दोनों जो बदमाश रहे हैं, आप साइड का भी मुकदमा दर्ज है, गैंगस्टर भी दर्ज है, 420 के भी उनके ऊपर कई मुकदमे दर्ज है। तो ये आपस में इनका लोग कैसे इनका एक कनेक्शन ये है कि ये पड़ोसी भी हैं और ये नशा भी करते हैं। ये नशा भी करते हैं। इनका असेंबली का कारण दो है। दूसरा जो लड़का जो फरार है वो आसपास ही रहता है इसके इंदल के कॉम्प्लेक्स के, और ये जो है नशा भी करते हैं आपस में बैठ करके। तो एक प्रकार एक असेंबली के इनके दो रेज, एक तो उसको नज़दीक रहने की वजह से नज़दीक रहता है, दूसरा एक बीच बीच में ये गांजा भी पीते हैं। सर क्या इसमें मोटिव ये रहा कि नशेबाजी को लेकर के लूट? नहीं, नशेबाजी को लेकर के लूट नहीं की गई। लूट का सीधे सीधे मोटिव है, एक आदमी सॉफ्ट टारगेट है जो चेन पहन के घूम रहा है, तो इनका पीछे जैसे है कि इनका काम है किसी से डिस्पोजेशन करना, चोरी के मुकदमे हैं, फला भी हैं। तो इनका हरकत जो है वो दूसरे के प्रॉपर्टी लेकर के लाभ ले लेना है। तो ऐसी स्थिति में उनके गले में रोज इनको दिखता था कि सोने की चेन पहन के घूमते हैं। तो बेसिकली असेंबली पॉइंट में डिस्कशन का मुद्दा भी यही था कि ये टारगेट पे लिया जा सकता है। सर कितने दिन से इसकी रेकी पूरी की गई थी कि इनको टारगेट किया जाए, इस समय ये निकलेंगे? प्लानिंग तो 4-5 दिन, मतलब प्लानिंग क्या था कि इन लोगों का आपस का वो तो चूंकि निकलते थे, रोज उनका रूटीन वर्क था और उस बात को पता इंदल को ही था। तो इसलिए इसने असेंबली में किया कि यहाँ पर एक टारगेट है जिसको हम लोग कर सकते हैं। इसी में रहता है ऊपर और ड्राइवर है उसी में। तो क्या ये कभी इनके यहाँ गाड़ी भी चलाया? है? गाड़ी भी क्या इनके यहाँ चलाई या नौकरी इनके यहाँ की? नहीं, वो दूसरे के यहाँ नौकरी करता है, दूसरे के यहाँ गाड़ी चलाता है। और जो मालिक है उनके बारे में लोग जानकारी अभी कर रहे हैं कि इनके मालिक का ज्ञान सिंह नाम है। अभी तक वो एडमिट है, क्योंकि मेजर चूंकि उनका जो सीसीटीवी में उनसे घटना लूट के भागने वाली आ गई थी। कारण क्या है, अगर आप सीसीटीवी को देखा जाए तो उसमें साफ साफ दिख रहा है कि सबसे पहले चेन लूटने का प्रयास हो रहा है और बाद में धक्का मुक्की, उनको जो रेजिस्टेंस किया उसकी वजह से धक्का मुक्की हुई। अगर सॉफ्टली चेन लूट करके ये चला जाता और चेन ऐसे हल्के से उठ जाती बिना उनके धक्का मुक्की के, तो गिरा हो सकता है उनको चोट ना आती। लेकिन उन्होंने रेजिस्टेंस किया और रेजिस्टेंस के साथ इन्होंने उसके साथ धक्का मुक्की करके अपना चेन खींचा और चेन खींच करके दौड़ते हुए सीसी फुटेज में आया। तो जिससे हम लोग इस निष्कर्ष पे पहुंच गए कि मोटिव जो है उनसे लड़ाई झगड़ा नहीं है, मोटिव चेन लूटना था। सर क्या उस समय जब लूट हुई थी क्या असलहे का प्रयोग किया गया? असलहे का उस समय प्रयोग नहीं किया गया है जिस समय हुई है। असलहा इसके साथ बरामद हुआ है, असलहे का उस समय प्रयोग नहीं। सर उनके पास असला कहाँ से आया?